बढ़ती तेज धूप की तपन के साथ ही अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 30 अप्रैल की रात तक अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 तक थी, लेकिन 1 मई को अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हुई। इसमें 3 नए मरीजों का समावेश है और ये 3 नए मरीज कोल्हापुरी गेट, नालसापुरा, सोफियान नगर, वलगांव रोड के हैं। इसमें एक दुखदपूर्ण बात यह भी है कि एक 10 वर्षीय बालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और समय बीतने के बाद में रात 9 बजे तक अमरावती शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव महिला जो कि इस समय नागपुर में अपना इलाज करा रही है, उसके भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है, जिसके चलते 1 मई की रात तक अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। एवं 1 मई को महाराष्ट्र राज्य के कौन कौन से जिले रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में शामिल हुए, आइए उन पे डालते हैं एक नज़र। महाराष्ट्र के रेड जोन जिलों में सबसे पहले नाम आता है मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुलिया, अकोला, जलगांव, मुंबई सब अर्बन। 1 मई की शाम तक जारी की गई रेड जोन की लिस्ट में 14 जिलों का समावेश हुआ। तो साथ ही इसमें जानते हैं कि महाराष्ट्र के कौन से जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए। इसमें रायगढ़, अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, नंदुरबार, कोल्हापुर, हिंगोली, रत्नागिरी, जालना, नांदेड़, चंद्रपूर, परभणी, सांगली, लातूर, भंडारा, बीड़, इन सभी जिलों का समावेश ऑरेंज जोन में किया गया है। अब तक ऑरेंज जोन की गिनती में 16 जिलों का समावेश हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन जोन के अंदर में उस्मानाबाद, वाशिम, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा सहित इन 6 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल है। कुल मिलाकर बढ़ती चिंताओं में जहां रेड जोन सहित ऑरेंज जोन के जिलों का समावेश है, तो वहीं ग्रीन जोन वाले कुछ राहत की सांस ले रहे हैं। किंतु जैसे जैसे धूप की तपन बढ़ रही है, वैसे वैसे इन रेड जोन में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इतने सब कुछ आंकड़े सामने आने के बावजूद भी नागरिकों से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि अपने घरों से बाहर न निकले और कोरोना वायरस जैसी महाभयंकर बीमारी को अपने घरों के अंदर न लाए। शासन द्वारा बताए गए बातों पर अमल करके शासन प्रशासन की मदद करे और कोरोना की इस लड़ाई में विजय पाने हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। महाराष्ट्र से कई छात्र छात्राएं अक्सर राजस्थान के कोटा में पढ़ने हेतु जाते नजर आते हैं। इनकी संख्या हर साल करीब 500 से 1000 तक पाई जाती है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते कई छात्र छात्राएं जो राजस्थान में अटक चुके थे, वे अपने घर की तरफ बढ़ना चाहते थे। उसमें से कुछ छात्र छात्राएं घर आने में कामयाब भी रहे, लेकिन करीब 100 के आसपास छात्र छात्राएं ऐसे थे जो राजस्थान में लॉकडाउन के चलते अटक चुके थे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई बार कोशिशें करने के बाद वे यहां आने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन 1 मई की दोपहर करीब 12 बजे के करीब 8 बसों द्वारा इन छात्र छात्राओं को महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई के दिन दोपहर 12 बजे लाने में कामयाब रही। बहिरम स्थित चेक पोस्ट पर इनका स्वागत किया गया। राजस्थान महामंडल की एवं महाराष्ट्र महामंडल की कुछ बसेस जो करीब 6 की गिनती संख्या में बताई जाती है, परतवाड़ा के करीब पहुंच चुकी है और परतवाड़ा में चाय नाश्ता करके वे लोग अमरावती के लिए रवाना हो रहे हैं। अमरावती के बाद में अपने अपने गांव में जाने के लिए उन्हें कुछ वाहन मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुलढाना और साथ में वाशिम के भी कुछ विद्यार्थी छात्र छात्राएं होने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन इन्हें कहाँ क्वारंटाइन करते हैं, कहाँ पे कैसे रखते हैं, ये देखने के लिए विदर्भ न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए। अचलपुर परतवाड़ा के पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपविभागीय अधिकारी तथा महसूल उपविभागीय अधिकारी तथा शिरसगांव कस्बा के थानेदार द्वारा इनका परीक्षण कर इन्हें चाय नाश्ता कर अमरावती के लिए रवाना किया गया। IITच्या तयारीसाठी मुलं जातात ते 95 विद्यार्थी इथं आपल्या महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीवर म्हणजे कारंजा बैरम इथं आता पोहोचलेले आहेत। आता नुकतीच त्यांची स्क्रीनिंग जी आहे वैद्यकीय पथकातर्फे ती पण झालेली आहे, त्यांची तपासणी झालेली आहे। त्यांना आम्ही इथे पाण्याचे बॉटल्स आणि स्नॅक्स पण तिथे दिलेले आहेत। आता ही मंडळी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातली आहेत, जसे की अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळ। तर त्यासाठी वेगवेगळ्या बसेसची इथं अरेंजमेंट केलेली आहे। सोबत परिवहन विभागाचे अधिकारी सुद्धा इथं आहेत, पोलीस प्रशासन आहे, महसूल प्रशासनाचे पण अधिकारी आहेत।
आणि या सर्वांच्या सहकार्यानं आपण एक चांगलं वॉर्म वेलकम या विद्यार्थ्यांचं इथं केलेलं आहे आणि ते सुखरूपपणे कसे घरी जातील याची पूर्ण काळजी इथं घेतलेली आहे। विदर्भ न्यूज के प्रतिनिधि पंकज साबू द्वारा यहाँ पर भेंट दी गई तथा इस बात की जानकारी भी विदर्भ न्यूज को दी गई। उसके बाद ये सभी बसें अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में लाई गई, जिनमें से छात्र छात्राओं को उतारकर जिला सामान्य अस्पताल में इनके स्वैब लिए गए तथा करीब 2 घंटे स्वैब लेने के बाद उन्हें अमरावती विद्यापीठ स्थित प्रबोधिनी की तरफ ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर उनके स्वैब की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा और नेगेटिव आने के बाद उन्हें अपने अपने घर वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन करीब 100 के करीब ये छात्र छात्राएं आज अपनी मिट्टी में 1 मई के दिन महाराष्ट्र में आने के लिए कामयाब रहे थे। 2 दिवसापूर्वीच केंद्र शासनाचा काही डायरेक्टिव्ह झाल्या की 2 राज्यांनी आपसामध्ये समन्वय साधायचा आणि त्या मुलांना आणण्याची व्यवस्था करायची। आपल्या जिल्हाधिकारी नवाल सर यांनी राजस्थान कोटा या ठिकाणी संपर्क साधलेला होता आणि त्या ठिकाणाहून त्या मुलांना आणणे, तिथून तपासणी करून आणि आपल्याकडे त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवणे यासाठी दोन्ही स्टेटच्या दरम्यान आपण समन्वय घडवून आणला आणि त्यानुसार आता या 2 बसेसद्वारे अमरावती इथले एकूण 31 विद्यार्थी आपण इथे आता आणलेले आहेत। आता हे बाहेर स्टेटमधून आलेले असल्यामुळे आपल्या स्टेटमध्ये जेव्हा हे प्रथम अचलपूरमध्ये पोहोचले त्या ठिकाणी यांचं पहिल्यांदा एक स्क्रीनिंग करण्यात आलं, परंतु आता इथलं जे जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे या ठिकाणी यांना आणलेलं आहे, इथले डॉक्टर्स यांची परत तपासणी करतील। नंतर विद्यापीठचं वर्धन हॉस्टेल आहे, त्या हॉस्टेलमध्ये आम्ही यांच्या थांबण्याची व्यवस्था केलेली आहे। या तपासणीनंतर त्या ठिकाणी यांना क्वारंटाईन करून ठेवण्यात येईल। यांचे रिपोर्ट्स आल्यानंतर आणि वैद्यकीय अधिकारी यांचे डायरेक्टिव्ह झाल्यानंतर मग यांना यांच्या कुटुंबात जाण्यासाठी परवानगी दिली जाईल। विदर्भ न्यूज के लिए परतवाड़ा से पंकज साबू, अमरावती से शोएब खान, उमेश लोटे तथा बबलू अहमद अली की ये खास रिपोर्ट। 30 अप्रैल की शाम तक के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों ने शासकीय महकमों की नींदें ही उड़ा दी और उसका असर 1 मई को देखने को मिला, जहां आरोग्य विभाग के डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी भी दिन रात मेहनत करके मरीजों के स्वस्थ होने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो वहीं 1 मई को दोपहर 12 बजे राजकमल चौक स्थित पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी लॉकडाउन का समय खत्म होने के बाद में सख्ती का रुख अपनाते हुए नजर आए। संपूर्ण राजकमल चौक परिसर पर चप्पे चप्पे पर ये पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीरता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आ रहे थे और प्रत्येक आने जाने वाली 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन को रोककर उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही थी और सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात ही उन्हें छोड़ा जा रहा था। अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही इन नागरिकों को छूट दी जा रही है, अन्यथा बिना काम के घूमने वाले 25 से 50 वाहन चालकों को रोककर उनसे पूछताछ की गई और इस पूछताछ में वो सही साबित न होने के चलते उन्हें ई मेमो के तहत दंडित भी किया गया। अमरावती शहर में यदि संपूर्ण चौक चौराहों पर इसी तरीके से पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सख्ती के साथ में नागरिकों से पेश आए तो कोरोना वायरस जैसी महा भयंकर बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इसमें नागरिकों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में नागरिकों के हित में ही अपनी सेवा दे रहा है, तो फिर नागरिकों का भी काम है कि उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में वो भी सहयोग करे, जिसके चलते हम देश से कोरोना वायरस को भगाने में संपूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। और राजकमल चौक पर ये सख्ती भरा माहौल नियमित रूप से कैमरे में कैद होता रहा। हर आने जाने वाले छोटे बड़े प्रतिष्ठित एवं सामान्य नागरिक से पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उन्हें हिदायत देकर ही रवाना कर रहे थे। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते शहर में फल एवं सब्जी विक्रेताओं पर अंकुश लगाया गया है और इसमें अमरावती महानगर पालिका द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अब अधिकृत परवाना धारकों को ही शहर में आकर सब्जी बेचने के लिए अनुमति दी गई है और इस माध्यम से किसान से सीधे ग्राहक के दरवाजे तक ये सब्जियां पहुंच रही है। और इसी संदर्भ में एक सब्जी विक्रेता से हमने की विशेष मुलाकात। माझं संदीप जीवनराव बनसोड।
राहणार मुक्काम पोस्ट वाघोड़ा, तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिला अमरावती। आप अमरावती में इस समय जो आपका वाहन लेकर आए, हाँ, इससे नागरिकों में कोरोना वायरस के प्रति क्या जागरूकता हो रही, और आप जो ये सब्जी पाला घरों तक पहुंचा रहे हैं, हाँ। इसमें आपको क्या दिक्कतें जा रही या क्या आसानी हो रही इसमें? इसमें तो दिक्कत तो जा रही, कैसे लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे सब्जी लेने के लिए। थोड़ा अंतर रखना होना तो वो रख नहीं रहे, इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही सब्जी बेचने के लिए। और कितने रुपए का एक अंदाजन आप लागत लगा के माल लाते होंगे? ये तो मेरे खुद के घर का माल है, सब खेत में का माल है, और कम से कम ये 25,000 रुपये का माल मैं आज यहाँ पे अमरावती में लाया, और 20-25 हज़ार रुपये का बेच चुका हूँ। हाँ। क्या लगता है कि शासन ने ये जो योजना चालू की काश्तकार से डायरेक्ट ग्राहक तक, बहुत बढ़िया योजना है, अच्छा है। और कैसा है, जो बीच में का जो दलाली है उसके लिए अच्छा है, हमको भी 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे, और ग्राहकों को अच्छा माल मिल रहा घर पहुँच, इसलिए हमको समाधान है। एक दिन में आप कितने एरिया में जो जाकर सब्जी हम एक दिन में ज़्यादा से एक एरिया ही पास कर, बेस्ट एक एरिया में जा सकते, दूसरा एरिया नहीं, एक दिन में। आपको कौन सा एरिया नियोजित किया? हमको कांता नगर और अर्जुन नगर एरिया दिया, वो हम वहाँ पे माल बेच रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका से आपको भी इसकी सपोर्ट, लेना पड़ा? हाँ सपोर्ट है, और परवानगी भी दी हुई है। क्या खर्चा लगा उसके? कुछ भी नहीं, सब महाराष्ट्र से कृषि विभाग ने हमको परमिशन दिलाई। हाँ, हाँ। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप कारोबार कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा, और इससे काश्तकारों को भी 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और ग्राहकों को भी अच्छा माल मिलेगा। अच्छा माल। हाँ। आपको कितने दिन हो गए चालू? हमको 5 दिन हो गए आज से चालू। हाँ, 5 दिन से आप डेली नांदगांव खंडे से अमरावती आ रहे। हाँ। और नागरिकों को क्या संदेश? आप जो है गाड़ी पर रहने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जैसी चीजों के बारे में आप अवगत करा रहे कि नहीं? हाँ, करा रहे हैं। हमको उनको बोल रहा है कि 5 फीट के दूर तुम रहो, हम निकाल के तुम देते, तुम पैसे दो हमको सिर्फ, और अंतर रखो। आपके खेत से आपने क्या क्या सब्जी लाई? हमारे खेत में से सभी प्याज लाया, सब्जी हरी भाजी लाया, तरबूज लाया, और सब हमारे घर के खेत में का माल है। क्या भाव बिकी प्याज आज? प्याज आज हमने 20 रुपये किलो बेचे। अच्छा, तरबूज 10 रुपये 15 रुपये किलो से बेचा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये पद्धति शुरू की गई है कि किसान से डायरेक्ट ग्राहक के दरवाजे तक सब्जी की सेवा, इसमें परवाना बनाने के लिए आपके खेत का 7/12, 2 फोटो एवं आधार कार्ड की परत परवाना विभाग को जमा करवानी पड़ती है। अब इसमें अमरावती जिला सहित अमरावती शहर के अनेक सब्जी विक्रेताओं का ये कहना है कि जो बीते कई वर्षों से सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, किंतु उनके पास खेती या 7/12 नहीं है, तो अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे, और लॉकडाउन के चलते अब उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, ये एक गंभीर प्रश्न उभरता हुआ अमरावती शहर सहित अमरावती जिले भर में नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव में अनेकों ऐसे योद्धा है जो अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ नए तकनीक की इजाद के चलते नमूने पेश कर रहे हैं। जैसे सैनिटाइजर मशीन के अलावा अब वर्धा स्थित हिंदी विश्वविद्यालय के समूह ने मिलकर एक रोबोट का निर्माण किया है। विशेष रूप से यह रोबोट कोरोना बाधित मरीजों के लिए दवा पहुँचाने से लेके हर जरूरी सामग्री उन तक पहुँचाएगा, और इसका डेमो वर्धा जिला अस्पताल में देखने को मिला। वर्धा जिला अस्पताल के एक वार्ड में ये ऑटोमेटिक रोबोट का डेमो दिखाया जा रहा था, जिस समय ये वार्ड में संपूर्ण रूप से आवाजाही करता हुआ नजर आ रहा था। इस रोबोट के निर्माणकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस के बाधित मरीजों को दवाइयां अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए कर्मचारियों को खतरा नहीं उठाना पड़ेगा, और ये रोबोट इन सभी मरीजों को ये सामान पहुंचाने में कारगर साबित होगा। वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के समूह ने ये रोबोट निर्माण करने के बाद में इसे वर्धा जिला सामान्य अस्पताल को भेंट भी दे दिया है, और इसी प्रकार के अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए निरंतर देश की सेवा में वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुछ न कुछ नया काम करता हुआ हमेशा ही नजर आता है। और इस रोबोट को देखने हेतु विश्वविद्यालय के सहित वर्धा के उप जिला अधिकारी, जिला शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी एवं डॉक्टर्स एवं नर्सों की टीम भी उपस्थित थी। कोरोना मदद समिति द्वारा अंजनगांव सुरजी में पहुंचकर वहां के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, माजी सैनिक, नगर परिषद के कर्मचारियों को आयुर्वेदिक हल्दी का वितरण किया गया। हल्दी को हमेशा ही आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व हासिल है, और ये रोगों के लिए हमेशा उपयोगी साबित होती रही है। इस हल्दी का उपयोग किए जाने से कई
रोगों से बचा जा सकता है। इसी के लिए कोरोना मदद समिति द्वारा अंजनगांव में पहुंचकर ये यहाँ के पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, नगर परिषद और पुलिस के कर्मचारियों को यह प्रदान की गई। इस सामाजिक दायित्व को अपना समझते हुए कोरोना मदद समिति ने यह उपक्रम चलाया, जिसके तहत रोटरी क्लब के राजकुमार बर्दिया और कोरोना मदद सेवा समिति के माध्यम से नगर अध्यक्ष कमलकांत लाडोड़े, राज्य सरपंच संगठन प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम घोगरे, पुलिस निरीक्षक RK राठौड़, अंजनगांव पुलिस निरीक्षक मनीष चौधरी, पथरोट राजकुमार बर्दिया, कोरोना मदद समिति के योगेश खान जोड़े, संजय डोंगरे, शिव अग्रवाल, इनके हाथों से ये हल्दी का वितरण किया गया। इस समय नगर अध्यक्ष कमलकांत लाडोड़े व पुरुषोत्तम घोगरे इन्होंने हल्दी का सेवन और इसे बहुत ज़्यादा उपयोगी बताया। पुलिस स्टेशन में सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कोरोना मदद समिति द्वारा